हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश ग्रामर का सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट फर्स्ट चैप्टर। तो जब हम जानते हैं कि जब हम मतलब कोई सेंटेंस बनाते हैं उसमें दो वाक्य होते हैं, वो है विधेय और विषय। तो चलिए एक तरफ से हम पढ़ते हैं कि जब हम एक वाक्य बनाते हैं तो उनमें क्या क्या आवश्यकता होती है। तो हम किसी व्यक्ति या चीज़ का नाम लेते हैं या उस व्यक्ति या बात के बारे में कुछ कहते हैं, है ना। दूसरे शब्दों में हमारे पास बोलने के लिए एक विषय होना चाहिए और हमें उस विषय के बारे में कुछ कहना या भविष्यवाणी करना चाहिए। इसलिए हर वाक्य के दो पार्ट हैं। जब हम एक वाक्य बनाते हैं तो हम किसी व्यक्ति या चीज़ का नाम देते हैं। जब हम कोई वाक्य बनाते हैं तो किसी व्यक्ति या चीज़ का हम नाम दे देते हैं तथा उस व्यक्ति के बारे में कुछ कहता है या कहते हैं। ये दूसरे शब्दों में हमारे बारे में बात करने के लिए एक विषय होना चाहिए। यहाँ थोड़ा गलती हो गई है, मतलब वहाँ क्या होना चाहिए, एक विषय, और हमें उस विषय के बारे में कुछ कहना चाहिए। इसलिए प्रत्येक वाक्य के दो पार्ट होते हैं। प्रत्येक वाक्य के दो पार्ट होते हैं। अब कौन कौन से पार्ट होते हैं तो आइए हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर दे दिया दो पार्ट होते हैं, किसके, सेंटेंस के, है ना। कौन कौन से होते हैं, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट, है ना। मतलब होता है सब्जेक्ट माने विषय और प्रीडिकेट मतलब विधेय। तो सब्जेक्ट माने कर्ता भी होता है, ठीक। फिर तो आइए हम जानते हैं सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट के बारे में क्या होता है। तो जिस हिस्से के बारे में हम बात कर रहे हैं उस व्यक्ति या व्यक्ति का नाम इस वाक्य का सब्जेक्ट कहा जाता है, अर्थात विधेय कहा जाता है। ये विधेय कहा जाता है। उस भाग का नाम उस व्यक्ति या चीज़ का नाम जिसके बारे में बोल रहा है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर राम घर रहा है, ये गलत है, राम घर जा रहा है कह दिया जाए, राम घर जा रहा है। तो यहाँ पर जो राम है वो क्या है, आपका सब्जेक्ट। बाकी जितना ये बचा वो आपका क्या हो गया, प्रीडिकेट, है ना। चलिए ये हुआ आपका सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। फिर आगे हम चलते हैं विधेय। विधेय क्या बोलते हैं हम, ऑब्जेक्ट अर्थात प्रीडिकेट को। प्रीडिकेट क्या होता है कि वह हिस्सा है जो विषय के बारे में कुछ बताता है, इसे ही हम विधेय कहते हैं। जिस विषय के बारे में हम बात करते हैं उसे हम प्रीडिकेट कहते हैं। जिस विषय के बारे में हम कुछ बात करते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रीडिकेट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं बाजार जा रहा हूँ, है ना, तो इस वाक्य में जो मार्केट है वो प्रीडिकेट है। इसमें हम मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं कि मैं बाजार जा रहा हूँ, मतलब वो कह ही रहा है कि जिस विषय के बारे में हम बात करें, हम किसके विषय में बात कर रहे हैं, बाजार के बारे में। तो यहाँ पर आपका बाजार क्या हो गया, प्रीडिकेट हो गया। तो ये अर्थात ये हमारा पूरा प्रीडिकेट हो गया। प्रीडिकेट में फिर वो वर्ब प्रीडिकेट के पार्ट हो जाते हैं अलग, फिर सब्जेक्ट के भी पार्ट अलग हो जाते हैं, ठीक है। फिर अब इंपीरियल वाक्यों में विषय को छोड़ दिया जाता है। अब जो थोड़ा इंपीरियल वाक्य होते हैं उसमें विषय को छोड़ दिया जाता है। एग्जाम्पल, नीचे बैठो, यहाँ विषय है, यहाँ ओनली विषय है। उसे धन्यवाद, यहाँ भी विषय है। जैसा कि मैंने ऊपर के वाक्यों में बताया है कि इंपरेटिव सेंटेंस में वो जो सब्जेक्ट होता है वो छोड़ दिए जाते हैं, लेकिन इसमें यू एग्री होता है। जैसे कि मैंने पहले ही उदाहरण दे चुका हूँ, बैठ जाइए। इस वाक्य में साम्राज्य का पता नहीं चल रहा, लेकिन इस वाक्य में आप जिस पर क्योंकि हैं, इस वाक्य में किसी को बोला जा रहा है कि बैठ जा, तो आपके साथ हुआ घटना। चलो ठीक है, इसके बारे में मैं अभी थोड़ा विस्तार से बताता हूँ, इसके पार्ट के